हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम ग्रेडेड लैब करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका पहला सवाल है लॉजिक्स का और दूसरा सवाल है अल्फा बीटा प्रोनिंग का। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक्स की फाइल दी होगी बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर कोई फंक्शन का नाम भूल रहे हैं, सिंबल भूल रहे हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कैपिटल आई में, और ये उसका सिंबल है। ये इम्प्लाइड बाय का, ये उसका सिंबल है। ये इम्प्लाइज का है, ये इसका सिंबल है। और का, एंड का, नॉट का, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और इवन के अगर आपने वेरिएबल बनाने वाला फंक्शन भूल रहे हैं तो यहाँ ये वो भी दिया है वेरिएबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल का कोई सपोज रोज लिख रहे हैं, ठीक है, रो, और यहाँ रोज लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, और आपको ये बात याद रखना, हम वेरिएबल बनाने आपको एटलीस्ट दो बनाना ज़रूरी है वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इस पहले सवाल को करते हैं, ये जो पहला वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें करना क्या, आपने सबसे पहले वेरिएबल्स बनाने। मैं वेरिएबल्स के नाम सेम रखूंगा, ए बी सी। ठीक है, और मैं लिखूंगा वर्ड। ठीक है, मैं लिखूंगा ए कॉमा बी। सिंगल नहीं बन सकता, हमें याद रखनी बात है, सपोज सिंगल बनाना तो वो नहीं बनेगा। ये वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, ए में चला गया, बी बी में चला गया, सी सी में चला गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आंसर। मैं एक ही लाइन में मोस्टली काम करता होता, तो आंसर इक्वल्स टू, और पहले मैं प्रिंटिंग करा लूँ नीचे। ठीक है, प्रिंटिंग के फंक्शन, ताकि मैं साथ साथ वो चीज़ें देखता हूँ कि मेरी चीज़ें हो भी रही हैं। प्रिंट वैलिडिटी और ट्रुथ टेबल प्रिंट करना है ना, प्रिंट ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये दोनों। सबसे पहले ना मैं इसको देखना स्टार्ट करता हूँ। पहले वाला कारण, ये एंड है, ए और बी का एंड है। एंड हमने डालना किस तरह, ए कैपिटल। ठीक है, ओ सॉरी, ए कैपिटल। ठीक है, और मैं करता हूँ ए कॉमा बी, इन दोनों का एंड हुआ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये एंड आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, ये इसका जो आंसर है उसका इंप्लाइज लेना सी के साथ। ठीक है, तो हम करते क्या है, इंप्लाइज। ठीक है, ब्रैकेट में ये किया मैंने। ठीक है, एक ना यहां से आंसर आएगा और एक यहां होगा, और उसमें वहां क्या आना चाहिए, सी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। जब ये पार्ट हो जाए ना तो आप इसको स्पेसेस को बंद कर दें, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब आप ये देखें, ए बी इंप्लाइज यहाँ आ रहा है। ठीक है, ए बी इंप्लाइज इसी तरह आ रहा है ना। अब क्या है कि ये इफ एंड ओनली इफ लेना है, ये राइट साइड का। तो पहले हम राइट साइड लिख लेते हैं, ये पहले हम इसी तरह स्टार्ट कर देते। ठीक है, ये इसको इधर में लिखता हूँ। आप पार्ट्स में भी कर सकते हैं आंसर, बट मेरी आदत है तो मैं यहाँ इसी तरह करूँगा। ठीक है, एक पैरामीटर तो ये हो गया। ठीक है, एक पैरामीटर ये पूरा, ये वाला पोर्शन हो गया। मैं एक सेकेंड इसकी पिक्चर खींच लूँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इसकी पिक्चर खींच लूँ और मैं आपको इधर पेंट में समझाता जाता हूँ। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो ये वाला हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, रेड से पहला पार्ट ये वाला हो गया। ये हमारा हो जाएगा पहला पैरामीटर। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ वन पे पहला पैरामीटर आ चुका है। कॉमा, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, राइट साइड पे फिलहाल मैं ये रखता हूँ बी और वी का, ये और है आई गेस, है ना, और ये मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ सिर्फ। हाँ, और ठीक है, तो यहाँ मैं ये रखता हूँ बी और सी का, और रखता हूँ उसके सेकंड पैरामीटर। देखिए मैंने ये कॉमा डाला है इसके लिए, ये पहला वाला जो वन लिखा हुआ है, और ये अभी फिलहाल हमारा ये टू बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं यहाँ ये कॉमा और यहाँ। अब मैं करता हूँ और बी कॉमा सी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें हुआ ना, बी सी वो पैरामीटर बन चुके। अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ इंप्लाइज निकालना है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं, मैं लिखता हूँ इंप्लाइज। ठीक है, ब्रैकेट ये ओपन की और इधर क्लोज की। ठीक है, ये बी सी दूसरा पैरामीटर है, पहले पैरामीटर में मैंने क्या भरना है, बस ए। अब जब ये करूंगा तो ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्टली उसकी तरह। ये देखें, ए इंप्लाइज बी और सी, और ये देखिए सारा का सारा कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाए आप इसको ऐसे क्लोज कर लें। ठीक है, एक सेकेंड, ब्रैकेट ये आप स्पेसेस डालें ताकि आप ब्रैकेट से क्लोज ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाता है हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम अपना करते हैं दूसरे वाला पार्ट। ठीक है,
इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी ABC तो है ही है, ठीक है। बट ये हमें ये आंसर वाला चेंज करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा फिर से रिमूव करते हैं। इन इसका पोर्शन पकड़ के हम लाते हैं। आप जिस मर्जी साइड से पहले स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, कहीं से भी करता हूँ, मैं इन्हीं से करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नॉट लेता हूँ C का, ठीक है। नॉट लेने के कैपिटल में N ये और ये C, ठीक है। अगर आप ये देखें नॉट आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक ये पैरामीटर है और एक A है, इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ लेना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ये क्लोज किया, ये सेकंड पैरामीटर है नॉट है, और यहाँ मैं कर देता हूँ A, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें A और उसका इफ एंड ओनली इफ आ गया नॉट C का, ठीक है। अब इसको करते हैं हम क्लोज, सॉरी, इसको करते हैं हम क्लोज, ठीक है। हाँ, अब सीन ये हमारा बन गए 1 और ये वाला पोर्शन हमारा बनना है बेसिकली 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं A और A नॉट लेते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज कर देते हैं इसका A नॉट के साथ, सिर्फ पहले A नॉट, ठीक है। इम्प्लाइज, ठीक है। पहला पैरामीटर हमारा ये ठीक है, और दूसरा पैरामीटर हमारा क्या होगा, A नॉट, ठीक है। नॉट और उसमें A कर देते हैं। अगर आप ये देखें ये और इम्प्लाइज A नॉट आया सिर्फ। अब आपको पता है कि A नॉट अकेला नहीं है, ये ऊपर वाले के साथ हमने एंड लेना है, ठीक है। तो एंड लेने के लिए हम ये क्या करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन की, इस तरह ना स्पेसेस से आपको आसान रहेगा। ये इम्प्लाइज उसकी है, हमने नॉट के साथ एंड लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट खुली कर दी। पहला पैरामीटर हमारा नॉट ए तो नहीं है, नॉट ए है, ठीक है। तो इस नॉट ए को मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और कॉमा डाल के क्या लिखूंगा, बी, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये याद रखने कि अभी ये पूरा पोर्शन हमारा बन जाएगा 1 और इम्प्लाई ये वाले C के साथ इम्प्लाइज और ये बन जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो पूरा पोर्शन बनाने के लिए हम इम्प्लाइज के क्या करेंगे, इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं, स्पेसेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये स्पेसेस रिमूव होगी, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज, ठीक है, और ये ब्रैकेट ओपन की और यहाँ मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। पहला पैरामीटर ये हमारा पूरा आंसर है और दूसरा पैरामीटर हमारा C है, ठीक है। अगर हम इसको देखें हमारा ये आंसर निकल आया, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। ये नॉट उसके साथ, फिर इम्प्लाइज और A नॉट और B एंड और C, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये आंसर पूरा हो जाता है। आपको एक ही लाइन में करेंगे ना तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते, आपको बस ब्रैकेट्स लगानी आनी चाहिए, स्पेसेस दे दे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो हो जाता है हमारा पहला सवाल, ठीक है। इसका ये पहला सवाल हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो अभी हमने करना है अपना दूसरे वाला सवाल जो बेसिकली है, एक सेकेंड, इसको ना मैं वो करके ये मैंने सॉल्व करना है, एक सेकेंड, हाँ सॉल्व करना है। तो हाँ, ठीक है। ये मुझे ना एक सेकेंड, मैं आपके सामने करता हूँ डाउनलोड्स और ये ओपन करना, हाँ ठीक है। ये मैं इसको ऊपर पेस्ट कर दूँ ताकि यहाँ से आपको पता लगता रहे कि सवाल क्या था और हमने करना क्या था। हाँ, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमने ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग वगैरह करना है, ठीक है। और हमने बताना है कि कौन कौन सी नोड्स प्रूव्ड हुई थी और पाथ भी बताना है। सपोज हमारा ये निकलता है 6 निकलता है आंसर, सपोज कर लें, ठीक है। तो हमने बताना है KEBA बेस्ट पाथ है उसके लिए, ठीक है, ऑप्टिमल पाथ वो है। तो हम सबसे पहले ना इसका ड्राई रन कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा आसानी रहे कि क्या चीज़ किस तरह होनी है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम जाएंगे, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, पहले सबसे पहले माइनस, बेसिकली तो है ना कि सबसे पहले हमने -1 को देखने के यार कि -1 चेंज होगा या नहीं होगा, जारी बात है। और किस में चेंज होगा, अल्फा में चेंज होगा।
तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद हम 4 को देखेंगे, क्या 4 बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो यहाँ हम इसको 4 को इससे लिख लेते हैं, ठीक है, 4 को इस तरह लिख लेते हैं। फिर हम जाएंगे ऊपर, यही पास कराएंगे इधर, ये किस में जाएगा? बीटा में जाएगा, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए प्रूनिंग वगैरह, अल्फा बीटा प्रूनिंग, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा। अब हम इधर जाते हैं नीचे, तो ये 4 को नीचे लेकर आएगा। एक सेकेंड, इसको रेड में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से भिजवाया, पहली दफ़ा कटिंग में ना रेड से लिख रहा हूँ, अगली दफ़ा कटिंग में ग्रीन से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहता है। यहाँ 4 आया, ठीक है। अब यहाँ मैच करेगा 2, हाँ जारी बात है, ये अल्फा में चला जाएगा 2, ठीक है। और बाद में क्या होगा? ये 6 आएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ ये वाली वो क्या होता है, ये वाली ये प्रून्ड हो जाएगी, ठीक है। और हमारे उस टाइम पे अल्फा बीटा क्या होगा? 6 और 4, ये याद रखने बाद, ठीक है। ऊपर गए, यहाँ से 4 ही वापस जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से 4 ही वापस जा रहा है, ठीक है। अब हम अपने राइट साइड पे आते हैं, तो यहाँ ये आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो सेम वैसे ही 4 आएगा। अब ये वो भी यहाँ फेंकेगा, तो यहाँ भी एग्जैक्टली 4 वैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने दोबारा देखना स्टार्ट करना है। बीटा में इन्फिनिटी, ये तो औजारी बात है, पहले ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और -3 सॉरी। फिर वो चेक करेगा इससे, नहीं -5 रिप्लेस नहीं होगा। तो वापस से जब इसको भेजेगा बीटा में -3, ठीक है, तो ये वाली पूरी साइड प्रून्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी कि यहाँ से 2 प्रूनिंग हो रही है और हमारा रिजल्ट ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम करते हैं शिफ्ट लेफ्ट और इसको हम रख लेते हैं अपने जैसे। पहले हम बेसिक कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा अल्फ़ा बीटा का कोड क्या होगा। उसके बाद हम अपना साइड वाला कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ कि, एक सेकेंड, मैं बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं स्कोर्स का, ठीक है। ये हमारे स्कोर्स हैं और कुछ भी आप लिस्ट का नाम देखें, इसके अंदर ये जो सारे हैं ना -1 3 2 6 -3 -5 0 7, ठीक है, ये आपने सारे दे देने। -1, -4, -2, -6, -3, -5, 0, 7, ठीक है, ये वाला आ गया। अब हम अपना ना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ डेफ अल्फा अंडरस्कोर बीटा, ठीक है। और पैरामीटर्स में क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले हमने ये चीज़ें देखनी है यार, जिसमें चीज़ें चाहिए क्या होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी? डी बेसिकली हमारा क्या होगा? लेवल होगा कि हम कौन से वाले लेवल पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। कि ये जो पहले वाला लेवल है ना, एक सेकंड में आपको हल्का सा दिखाता हूँ ऊपर करके, हम कौन से लेवल पे, किस लेवल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से चेंज होगा ना। ये मैक्स है, ये मिन है, ये वो है मैक्स है, ये मिन है, ठीक है। तो किस लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। और आई बेसिकली हमारा होगा, ये एक इंडेक्स भी होना चाहिए कि यार इस इंडेक्स को अप्रोच करने के लिए, इस इंडेक्स को अप्रोच करने के लिए, इस इंडेक्स को, ठीक है। आई हमारा बेसिकली पेरेंट का इंडेक्स होता है, ठीक है। आई बेसिकली ना हमारा ये पेरेंट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आई हमारा बेसिकली ये इसकी बात हो रही है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इससे हमने ये वाले इंडेक्स अप्रोच करने, ठीक है। तो हम ये किस तरह करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, आई मल्टीप्लाई बाय 2 हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। हम करेंगे, स्टार्टिंग में क्या आ रहा हमारा 0, ठीक है। आई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारा 1 वाले में क्या आ रहा होगा? 2। आई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, हमारे इस वाले में क्या आ रहा होगा? जब हमारा ये देखें, ये जब 2 है तो 2 2 ज़र 4, ठीक है। आई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इसमें हमारा क्या आ रहा होगा? 3 है, 3 2 ज़र 6, ठीक है। इनके इंडेक्सेस के नाम भी दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक तो हमारा इस तरह आ जाएगा, बट हम अगले वाले को किस तरह करेंगे? ये देखिए, ये हमारा 0 वाला आ रहा है, 1 वाला नहीं आ रहा है ना इस जगह पे। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम एक और वेरिएबल बनाएं, क्योंकि हमने हर इंडेक्स को चेक करना है। तो उसके लिए हम करते हैं, एक और छोटा आई चलाते हैं, 0 और 1 पे चले, 0 और 1 पे चले, ठीक है। 0 और 1 पे चले,
0 और 1 पे चले, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आई फॉर लूप चलाएंगे, आई जो होगा 0 से कॉमा और 1 वाला चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए और उसमें ये ऐड कर दें, ठीक है, आई को ऐड कर दें। अब देखते हैं, ठीक है, प्लस आई प्लस आई, एक दफ़ा तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, हाँ, एक दफ़ा तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 0 होता है, फिर होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, क्योंकि आई स्मॉल आई की आइट्रेशन चल रही है 1 वाली, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। अगली दफ़ा देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 0, सॉरी 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 2 ही होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, ठीक है। ये देखें 1 की बात हो रही है इस टाइम पे। मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख दूँ ग्रीन से। ये होता है 0 1, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, प्लस ये वाला ही चल रहा है 0, ठीक है, 2 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, प्लस आई हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, प्लस 0 4 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, प्लस 1 5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये इसी तरह 6 और ये 7। अब ये देखिए सारे इंडेक्स हम इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें एक ये चीज़ भी चाहिए होगी, ठीक है। हमारे पास एक क्या होगा, एक लेवल के लिए होगा, एक पेरेंट के इंडेक्स के लिए होगा, ठीक है। पेरेंट आई लिख देता हूँ या फिर कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, पेरेंट आई लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम। और एक होगा बारी किसकी है, अगर पहली दफ़ा बारी इसकी मैक्स की, अगली दफ़ा मिन की होनी चाहिए, ठीक है। एक हमें बनाना टॉगल के लिए बनाना होगा कि यार पहले मैक्स है मिन है, मैक्स है मिन है, तो टर्न नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो एक दफ़ा ट्रू होगा तो ये करेगा, फॉल्स होगा तो ये करेगा। दूसरी चीज़, हमें पूरी लिस्ट भी तो भिजवानी है ये, ठीक है। तो इस लिस्ट को भिजवाने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट का नाम रख लेते हैं हम लिस्ट, नहीं सॉरी, डाटा, ठीक है। और एक हमारा कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, एक हमारा बीटा की वैल्यू क्या थी, हमें ये स्टोर करके, ये भी तो पता लगाना है ना, क्योंकि एंड में हमने बताना है अल्फा बीटा की बेस पे होगा, तो हमें इनकी वैल्यूज़ के लिए भी चाहिए होगा। ये बेसिकली जो हमने ये कैलकुलेट की हैं, ठीक है। तो ये हमारे होंगे पैरामीटर्स। तो हम अपना भरना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने पहले, अच्छा, मैंने ना विजुअल स्टूडियो पे चेंज कर लिया, वहां ना खुद ही आया जा रहा था। तो सबसे पहले हमने बात याद रखनी कि हम नीचे से ना ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लेवल्स हैं 0 1 2 3 4। तो अगर मैं स्टार्टिंग में सपोज लिखता हूँ आई, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई इंटू 2 प्लस आई की बात कर, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज की। तो ये हमने बात याद रखनी है। सबसे पहले ना हम चीजें अपनी लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। मैं बना लेता हूँ वैल्यूज के नाम से, ठीक है, वैल्यूज के नाम से बना लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। और उसमें करता हूँ -1 4 2 6 -3 -5 -0 7, ठीक, 0 7, ठीक है। ये हमारी लिस्ट आ गई। अब हमें चीजें क्या क्या चाहिए थी, हमने ये यहाँ बात की लेवल वगैरह ये चीजें चाहिए। उससे पहले ना हम अपनी एक मैक्स वैल्यू सेट कर ले, ठीक है, कि हमारी मैक्स वैल्यू क्या है। मैक्स मैक्स हमारी होनी चाहिए 1000, ठीक है। और मिन हमारी कितनी होनी चाहिए, -1000, ठीक है। यहां हम इन्फिनिटी भी कर सकते, बट यहां मैं इस तरह करूंगा, मैं आंसर में यहां फंक्शन को कॉल करूंगा। मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। पहला लेवल मैं उसके लिए सेट कराऊंगा, यहाँ फंक्शन कॉल की है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन डिफाइन भी कर देता हूं, डेफ अल्फा बीटा। पहला हमारा पैरामीटर क्या होगा, लेवल। दूसरा हमारा पैरामीटर क्या होगा, पेरेंट आई। तीसरा हमारा पैरामीटर क्या होगा, टर्न, ठीक है। हमारा चौथा क्या होगा, डाटा का। फिर ए बी, ठीक है। ये हमारी चीजें बन चुकी हैं, यहां से हम भेजना स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग में लेवल क्या होना चाहिए, हम मैंने कहा नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेवल 0 होना चाहिए। और हमारा पेरेंट क्या होना चाहिए, देखिए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 को, ठीक है। तो पेरेंट का इंडेक्स भी हमारा 0 होना चाहिए। टर्न हमारा ट्रू होना चाहिए, स्टार्टिंग में हम ट्रू रख रहे हैं। आप फॉल्स पे करके अंदर से कंडीशन चेंज कर सकते हैं, बट मैं ट्रू रख रहूंगा। और ट्रू का मतलब ये कि मैक्सिमाइजिंग वाली की बात हो रही है, ठीक है, मैक्स वाले की बात हो रही है।
ट्रू रख रहा हूं और यहां मैं भेज दूंगा अपनी वैल्यूज ठीक है। हाँ, और लास्ट में मैंने क्या भेजना है कि मैंने अल्फा को किस पे सेट कराना है। अल्फा को आप खुद सोचें, अल्फा को किस पे सेट कराना होता है, मिनिमम वैल्यू पे, ठीक है। यहां लिख देता मिन मिन, ठीक है, एक सेकेंड, यहां से मिस कहा। और बीटा को मैंने किस पे स्टार्ट कराना होता है, मैक्स पे, ठीक है। ये होगी बात। अब इसको मैं करता हूं एंटर। एंटर करने के बाद मैं करूंगा सबसे पहले कंडीशन डालूंगा कि किस बेस पे, बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए, टूटना कब चाहिए। आप देखें, जब नीचे से ऊपर जा रहा हूं, लेवल 3 हिट कर गया तो तोड़ देना चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूं लेवल इक्वल्स टू 3 और इसको मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दो डाटा में जो पेरेंट का आई बन रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में लगी। तो जैसे ही वो लेवल 3 हिट करेगा वो उसको रिटर्न करा देगा। ये हमें बात याद रखनी है। अब दूसरी चीज ये कि अभी हमने क्या करना है, मैंने कहा था, ये बात की थी, देखिए आई बेस आई, हमने एक एक नंबर को चेक करना है, एक एक नंबर को फंक्शन में कॉल करके देखना है कि यार वो चीज है या नहीं है। तो हमें क्या एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिस बेस पे हम आई को चूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बल्कि अपना बेस्ट टर्म को तो डिसाइड करें। हाँ, इफ टर्म जब ट्रू है, अब ये वाला जो एरिया ना, ये मैं किस लिए किया, मैक्सिमाइजिंग के लिए, मैक्सिमाइजिंग एरिया, ठीक है। मैंने यहां ये यूज कर लिया, ठीक है। ये टर्न ट्रू है, एलएफ के लिए भी कर लेता हूं, ठीक है। एल एलएफ, ठीक है। एलएफ में बेसिकली क्या होगा, मिनिमाइजिंग एरिया, टर्न अगर फॉल्स है ना, यहाँ मिनिमाइजिंग एरिया। देखिए ये वाला स्टार्टिंग हमारा मैक्स है ना, सपोज वो क्वेश्चन कहता है मिन से स्टार्ट करो, मिनिमाइजिंग स्टार्ट करो, तो हम यहाँ उल्टा सीन करेंगे, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। तो मतलब यहाँ फॉल्स लगा दोगे, ठीक है। बल्कि यहाँ ट्रू के अंदर ही चीजें स्वैप कर दोगे, जो लेफ्ट में चीजें लिख रहा हूं मैं टर्न ट्रू में लिख दूंगा, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले टर्न ट्रू है, हम अपनी बेस्ट वैल्यू देखते हैं हमारी, कि उस टाइम पे हमारी बेस्ट वैल्यू क्या बन रही है। हमारी स्टार्टिंग में बेस्ट वैल्यू क्या, किससे इनिशियलाइज होनी चाहिए, जब हमारा मैक्सिमाइजिंग हो रहा है तो हमारा मिन से नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा बेस्ट वैल्यू मिन से होनी चाहिए, तो यहां भी मिन से मैं कर लूं, ठीक है। हमने ये बात बस देखनी है कि स्टार्टिंग में हमारा अगर बेस्ट उधर है तो हमारा बेस्ट मिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि अभी हम लगाएंगे अपना फॉर लूप, जो आई को, छोटे आई को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर इन रेंज, मैं अगर यहाँ 2 लिखता हूं तो मेरे क्या बनते हैं, बेसिकली 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 इन आई बनेंगे। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्सिवली अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है। v इक्वल्स टू लिखूंगा अल्फा बीटा, और पैरामीटर्स में मैंने क्या भेजना है, लेवल हमारा, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक लेवल को ऊपर करने के लिए क्या कहेंगे, लेवल +1, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में पहले ये वाला नंबर भेजना है 0, फिर 1 भेज रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम 0 भेजें फिर 1 भेजें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा इंडेक्स भेजें हम, ये बेसिकली जो मेन इंडेक्स हमारा है ना वो भेज रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या भेजेंगे, आई इंटू 2 प्लस स्मॉल आई। पहले 0 जाएगा फिर 1 जाएगा, अगले में क्या होगा, 2 जाएगा फिर 3 जाएगा। ये जो हमने बेसिकली कैलकुलेट किया था, पेरेंट आई लिखना था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इससे आपका ये चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब बात यह है कि अगर टर्न ट्रू है, यहां आएगा क्यों ट्रू, तो यहां हमें फॉल्स भेजना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, बजाय अब ये करें क्योंकि आगे हमने कॉपी पेस्टिंग वाला काम करना है, ठीक है। तो यहां मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं नॉट और टर्न भेज देता हूं। यहां किस तरह आएगा, यहां एज ए ट्रू ही आएगा। अब जो उसका ट्रू का नॉट भेजेंगे तो आगे पैरामीटर में क्या जा रहा है, फॉल्स ही जा रहा है, ठीक है। तो आप ये इधर कर लें, आपको फिर ट्रू फॉल्स याद करके नहीं रखना पड़ेगा। मतलब टर्न अगर इधर आया तो उसने उल्टा करके भेजना ना, टर्न को टॉगल होता रहेगा ये, ठीक है। कि कभी ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको जब वीडियो को बना लेंगे ना, मैक्सिमम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो हमें ये चीजें में ये वाली चीज नहीं चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगली हमारी क्या होनी चाहिए, वैल्यूज, ठीक है। और अगली दूसरे हमारी क्या चीजें, ए और बी, ये चीजें चेंज नहीं होंगी, इधर नहीं होंगी, ठीक है। हमारा ये बन गया। अब हमारा बेस्ट जो होगा ना, वो होगा जो मैक्स, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग के लिए कर रहे हैं तो यहां हमारा मैक्स का फंक्शन लगेगा, ठीक है। बेस्ट और वी, एक सेकंड इंपोर्ट मैथ भी कर देता हूं आई गेस फिलहाल।
क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ने तो मैंने वैसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग का फंक्शन बना। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो ए है ना, अल्फा है, ठीक है, क्या वो उसका जो मैक्स डिसाइड होगा बेस्ट और पहले जो अल्फा की वैल्यू पड़ी उसमें से होगा, ठीक है। मैक्स ए कॉमा बेस्ट, ठीक है। अभी जो हमारे नया बेस्ट बना है ना, जो बेस्ट बना है उसको हम अल्फा में देखेंगे। क्या है, अल्फा में जो पहले से वैल्यू पड़ी है उसका कंपैरिजन भी तो होगा ना। अगर आप ये देखें, इधर देखें, अगर अल्फा में पड़ी होती है 3, ठीक है, तो हम जब हमने ऊपर भेजनी है तो हम ये बाद में देखते हैं ना कि उसके अंदर जो पहले से वैल्यू पड़ी है क्या वो बेहतर है या नहीं है ना। कभी बार ऐसा भी होता है कि हमने इधर से दोनों चूज किए और पहले से जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी है ना वो पहले से अच्छी है, तो ये जो पहले से वैल्यू पड़ी है ना ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो आ, इन दोनों का कंपैरिजन बेस्ट में हो रहा है और यहां जो कंपैरिजन हो रहा है ना वो ए में हो रहा है, ठीक है। ये दोनों कंपैरिजन करना जरूरी है, ठीक है, इस वजह से यहां ये दो कंडीशंस लगी हैं। अब ये चीज होने के बाद आपने कहने यार प्रून किस बेस पे करना है, ठीक है। अगर बीटा, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू ए हो जाए, है ना, ये कंडीशन होती है ना प्रून की, तो आपने प्रून कर देना है। तो आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे इधर। इसका मतलब ये है कि यहां ये तभी जाएगा और यहां तभी जाएगा जब प्रून होगा, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, रिटर्न करा दोगे यार कि बेस्ट को रिटर्न करा दो, ठीक है। रिटर्न करा के फंक्शन खत्म नहीं होगा, रिटर्न करा के जो रिकर्सिवली एक पहले जाएगा इसमें, इसको खोलेगा, इसको खोलेगा, इसको खोलेगा, इसमें जो यहां से निकलेगा ना फिर ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट होगा। अभी ये याद रखना, बेस्ट अपना जो पीछे स्टैक में रिकर्सिवली फंक्शन खुला है ना अपने लास्ट वाले में चला जाएगा, यहां फंक्शन ओवर नहीं होना, या हमने बात करें फंक्शन इधर इधर ओपन ओवर होगा रिटर्न डाटा वाले में। ये आपने बात याद रखनी है कि एंड पे हमेशा इधर ओवर हो रहा है। अब क्या करना है, अब ये सिंपल सा काम है आपका, इसको करें कॉपी, इसको करें यहां पेस्ट। अब चीजें क्या चेंज करनी, एल लिखना था, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ यहां चीजें क्या चेंज करनी है। अब बेस्ट हमारा क्या होगा, मैक्स, ठीक है। यहां हम मैक्स, क्योंकि हमारा मिनिमाइजिंग वाला एरिया हम उसको स्टार्टिंग में मैक्स को कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या, यहां हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्न बाकी सारा वही होगा, या हम कर देंगे मेन, ठीक है, यहां भी कर देंगे मेन। लेकिन यहां हम ए नहीं लिखेंगे, हम यहां बी से, बी की बेस पे कर रहे हैं ना, तो यहां बीटा, यहां बीटा के लिए हम बी लिख देंगे, ठीक है। बीटा के लिए हमने बी लिख दिया। आई गेस मेरा, एक सेकेंड, टर्न बेस्ट, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, असल में ना मेरे ख्याल से, हाँ ये -1 ही रिटर्न करा रहे, एक सेकेंड क्लियर है। एक दफा मैं और रन कर लूं, हाँ -1 ही रिटर्न। अच्छा ये देखें, इसके अंदर डाल दिया, फॉर लूप के अंदर रिटर्न नहीं होना है, फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो रिटर्न हो। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, याद रखना फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि यहां तो ये डिसाइड करेगा ना कि बेस्ट कौन कौन से हैं, और जब ये रिकर्सिव सारा फंक्शन कंप्लीट कर लेगा पता लग जाएगा कि दोनों चाइल्ड में कौन सा वाला है बेस्ट, तो ये रिटर्न कराएगा। और आप ये देखें हमारा एंड पे आंसर 4 ही आया था ना। अब इसको हम देखते हैं, 4 आया था ना, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि इस तरह हमारा आंसर 4 आ गया, एंड पे हमारा आंसर 4 बन रहा है। अब हमने देखनी प्रून नॉट्स, ठीक है, कौन सी किस टाइम पे प्रून्ड हुई थी, तो ये चीज लिखेंगे, ये मैक्सिमाइजिंग के लिए, ठीक है। अब मैक्सिमाइजिंग में हमारी कौन सी होती है, ये बेसिकली ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें हमारी होती है बीटा प्रूनिंग, ठीक है। तो हमने अगर करना है कि यार प्रून्ड कितनी दफा हुई थी, हम आपको मैंने बताया था कि कंडीशन के अंदर ब्रेक तभी जाएगा जब प्रून्ड हो रहा होगा, तो हम यहां लिख देते हैं प्रून्ड, ठीक है। फिलहाल हम प्रून्ड लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम करते हैं बंद, ठीक है, और यहां भी लिख देते हैं प्रून्ड। थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और ये 2 दफा प्रून्ड हुई है, ठीक है। अब हमने प्रून्ड देखनी किसने, हम इस तरह कर सकते हैं ए कॉमा बी, ठीक है। इधर भी हम कर देते हैं ए कॉमा बी, तो मैं ये प्रून्ड बता देगा क्या कौन से वाली प्रून्ड हुई है, हाँ बता देगा। ये देखिए 6 4, एग्जैक्टली ये 6 4 निकली, और 4 -3 निकली, ठीक है। तो ये वाली प्रून वाली भी बता दी आपको। तो अब हम इधर एक
ऐसा कर सकते हैं कि देखें, यहां हमने ये प्रिंट कर दिया कि हमारी अल्फा बीटा से कौन कौन सी प्रूनिंग हो रही है। सही है। मैं लिख देता हूं, या मैं ऐसे लिखता हूं, एल, यहां होगी हमारी अल्फा प्रूनिंग, ठीक है, अल्फा प्रूनिंग, ठीक है, जहां हमारा होगा अल्फा इक्वल्स टू ये, ठीक है, और बीटा इक्वल्स टू ये। इसी को हम करते हैं कॉपी, इसी को हम करते हैं पेस्ट, तो हमें, और यहां हमने क्या कर देना है, बीटा प्रूनिंग लिख देनी, ठीक है। तो यहां अगर हम इसको F5 करेंगे, और ये देखें 6 और 4 बता दिया कि अल्फा हमारा 4 था और बीटा हमारा -3 था, ठीक है। और यहां देखें अल्फा हमारा 6 था और वो हमारा 10, एग्जैक्टली बता दी कि प्रून भी होगी। अब हमारे पास बात आ जाती है, सवाल में आते हैं, कहता है डिस्प्ले द पाथ फॉर ऑप्टिमल वैल्यू। ये भी हमने किस तरह करना है, ठीक है, ये हमने इस तरह करना है। हम बनाएंगे, एक सेकेंड में सवाल में ना जाता हूं दोबारा से, एक सेकेंड, इमेजेस में है पूरा पूरा सवाल, हाँ ये रहा, हाँ। अब हम सवाल में जाते हैं, हम अपना ये करते हैं कि ये पाथ, एक पाथ बना लेते हैं जिसकी बेस पे हम वो चीज करते रहेंगे। इसको इसको मैं करता हूँ शिफ्ट राइट, हाँ। डिक्शनरी का मैं यूज करता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए मैं क्या करूंगा, पाथ की डिक्शनरी बना लेता हूं, ठीक है, पाथ नाम से डिक्शनरी बना लेता हूं। तो फिलहाल मैं जल्दी से इसको लिख लूं ताकि आपको पता लगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। पाथ में मैं करूंगा, ए से कहां जा रहे हैं हम, कैपिटल ए से बेसिकली जा रहे हैं हम, एक और डिक्शनरी अंदर बनाते हैं, बी और सी, ठीक है। इसी तरह हमने बनाते जानी है, बी से हम किधर जा रहे हैं, ठीक है, डी और ई, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसमें फास्ट फॉरवर्ड, इसलिए उसमें फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें डिक्शनरी बन चुकी है। अब मैं अपने आंसर में जाता हूं, मैं चाहता हूं यार कि मेरा आंसर में ना, अम, सबसे पहले सपोज करें हमारा आंसर 4 आया, ठीक है। अब 4 में आई प्रिंट कर देगा, ठीक है, 4 ढूंढेगा अपनी, मेरी डिक्शनरी में वैल्यूज में ढूंढेगा 4, ठीक है, मतलब चाइल्ड में ढूंढेगा 4, उसके पेरेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आई को ढूंढेगा, ठीक है, आई को ढूंढा, उसका पेरेंट प्रिंट किया, फिर डी को ढूंढा, डी का पेरेंट प्रिंट किया, तो ऐसे ही आपका पाथ बनता जाएगा, क्या बनेगा, आई डी, देखें आई डी बी और ए, ठीक है। और जब उसे पाथ नहीं मिलेगा पूरी, मतलब वो उसका पेरेंट नहीं मिलेगा, ये ए किसी वैल्यू में नहीं मिलेगा, ठीक है, ए किसी देखिए किसी जगह पे है नहीं, तो फिर क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा पाथ प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं करता हूं, मैं कहता हूं यार जब तक वाइल ट्रू, एक ब्रेक से मैं ना तोड़वाऊंगा, ठीक है, वाइल ट्रू, इसमें मैं करता हूं कि फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरा फॉल्स है, ठीक है, मिला या नहीं मिला। अब हमने कहा था पेरेंट्स को सेपरेट करना है, हमने पेरेंट और उसको सेपरेट सेपरेट देखना है, ठीक है, डिक्शनरी वगैरह को। इसको मैं प्रिंट शॉट लेके रखते ताकि आपको यहां से पता लगता है। एक सेकेंड, ये प्रिंट शॉट लेता हूं, और यहां मैं रखता हूं इधर, ठीक है, ताकि आप यहां से देख पाए। फॉर मैंने लगाया लूप, ठीक है, मैं कहता हूं यार पेरेंट और चाइल्ड सेपरेट कर लेता हूं, ठीक है, किससे सेपरेट करने, इन पाथ के आइटम्स में, ठीक है, ये सेपरेट करने, सही। तो सेपरेट करने के, एक सेकेंड, ये पता क्या करेगा, ये जो बीसी है ना, ये डाल देगा चाइल्ड में, ठीक है, और ए डाल देगा
पेरेंट में। ठीक है, तो हमने ये बात याद रखनी है इसकी। मैं कहता हूं, अब मैं कहता हूं कि यार जो करंट है बेसिकली, इससे पहले ना हमारा ये भी तो कर लेना। एक सेकेंड, यहां हमारा उस टाइम पे जो हमारा फाइंड हुआ होगा ना करंट, ठीक है, वो क्या होगा? स्टार्टिंग हमारा आंसर से होगा, ठीक है, स्टार्टिंग हमारा किससे होगा? 4 से बेसिकली, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और जो मैं अपनी लिस्ट है ना, कोई रिजल्ट की लिस्ट बना ले जिसके अंदर मैं ये अपेंड करता था, मैं रिजल्ट की लिस्ट में भी मैं पहले डाल लेता हूं इक्वल्स टू में आंसर। ये लिस्ट करना, टाइपकास्ट करना जरूरी है, या तो आप इसका लिख लें या तो आप इसका भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर करके, ठीक है, तो जो मर्जी आप, बट आप इस तरह लिखेंगे, उसके ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बनाइए और उसके अंदर पहला इंडेक्स पे हमने 4 डाल दिए, ठीक है, हम अपने आंसर के मुताबिक चलते हैं, 4 डाल दिए। अब देखने, इफ देखें चाइल्ड, सॉरी, जो हमारा करंट चल रहा है, हमारा सबसे पहले क्या था? हमने 4 को ढूंढना था, ठीक है, हमने 4 को किधर ढूंढना है? हम अपने ढूंढेंगे चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट में? हम उस टाइम पे जो पेरेंट चल रहा होगा ना, जहां उसको चाइल्ड में मिला है, तो वो उसमें हम कर देंगे अपेंड। इसको हम ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है, पेरेंट, रिजल्ट के लिए आर बड़ा रखना था, सॉरी। ठीक है, अब आप ये देखें, पहले सबसे पहले हमारा करंट क्या चल रहा है? 4 है। अब ये चाइल्ड में 4 को ढूंढेगा, ये देखें चाइल्ड में 4 को ढूंढ रहा है ना, जिस कंडीशन में ट्रू होगा उसमें देखना है। पहले में चाइल्ड 4 है, नहीं, डीसी में नहीं है, इसमें नहीं है, -1 में भी नहीं है, इसमें मिल गया उसको, ठीक है, ये वाली जो रो बनी है, ठीक है, ये वाली जो रो बनी है, इसमें इसको मिल गया। तो इसमें क्या करेगा? इसमें इसके पेरेंट को पेंड कर देगा लिस्ट में। पहले लिस्ट में क्या पड़ा? 4, अगले में आई पेंड होगा तो क्या बन जाएगा? यहां आई आ जाएगा, ठीक है, पाथ बनता जा रहा है। आपने यहां तो ये कर लिया, ठीक है, अभी हमारा करंट भी तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आई को ढूंढना स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? करंट को चेंज कर लेंगे, करंट को कर लेंगे रिजल्ट, और सॉरी पेरेंट, ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसको ढूंढना स्टार्ट करना है, और हम कर देंगे फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। हाँ, अब ये जब फाउंड इक्वल्स टू पे हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक ये मेन वाला लूप नहीं हो रहा, वाइल वाला लूप नहीं हो रहा, हमने यहां ढूंढा है, हम आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है, हमने फिर से फॉर लूप स्टार्ट करना होगा, ठीक है, आई के लिए। तो ये हमने इनर वाला लूप ब्रेक किया, ठीक है, फाउंड हो गया, ठीक है। इफ नॉट फाउंड, ठीक है, अगर फॉर लूप के अंदर पूरा पूरा फाउंड नहीं हुआ, ठीक है, एक सेकंड, इधर नहीं, ये इसके अंदर फॉर लूप से बाहर करना था, ठीक है, इफ नॉट फाउंड, ठीक है, अगर हमारा फाउंड फॉल्स रह रहा है, ऐसी कंडीशन एंड पे जो हमारी कंडीशन नहीं, उसमें पूरा वक्त ये ट्रू होएगा नहीं। देखें, ये इनर लूप जाने से पहले फॉल्स करता है, उसने ये पूरा अंदर वाला लूप घूमा है, वो ट्रू हुआ ही नहीं है और बाहर निकला है, इसका मतलब एक ही बारी है, जो एक ही हम बात करें। तो क्या करें उसके इस केस में? हमने क्या करना है? मेन वाले लूप से ब्रेक कर ले। आपने बस ये बात याद रखनी है, बाहर बना हुआ फॉर लूप से, ठीक है, मैं इसको स्पेसेस दे देता हूं। अब आपको समझ लगी कि क्या हो रहा है? अगली आइटरेशन में क्या होगा? ये पेरेंट में पेंट तो कराता जा रहा है, अगली आइटरेशन में आई को ढूंढेगा, आई से इधर मिला है, और ये डी को पेंड करा देगा, इसमें डी में पेंड हो गया, फिर ये दोबारा से शुरू होगा, डी को ढूंढे, ये डी में से क्या मिल रहा है? बी, बी को कर देगा, फिर उसमें क्या होगा? ए को ढूंढेगा, ए वाले आइटरेशन में आगे यहां तक चलेगा, पूरा नीचे तक जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, ये नॉट वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने लूप चलाया, अब इसके बाद हम इसको पाथ को प्रिंट करेंगे, हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट करें, सपोज ये जो हमारे आंसर वाली रिजल्ट वाली लिस्ट है, ठीक है, इसमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए, आई गेस। हाँ, इसको मैं प्रिंट करता हूं, देखिए 4IDBA, ठीक है, अगर हम अपना देखें 4IDBA एग्जैक्टली आ रहा है, तो हमारा ऑप्टिमल पाथ भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हमारा रिजल्ट चेंज होगा तो हम उसके हिसाब से पाथ प्रिंट होगा, सही हो गया, तो हमारा पाथ भी प्रिंट हो गया, हमने अल्फा बीटा प्रिंटिंग भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया कि अल्फा कौन से वाला बीटा कौन से वाला, जो क्वेश्चन में नहीं था, बट स्टिल हमने वो भी कर लिया, और हमारा वैल्यू भी नरी आ गई, ठीक है। हम इधर यहां लिख भी देते हैं वैल्यू इज, और ये हमारा हो जाता है आंसर, तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर करके आपको दोबारा से एक दफा रिजल्ट दिखा दूं। तो आप ये इसको आपने याद रखना है, आपने पाथ डिक्शनरी को हमेशा किस तरह इंप्लीमेंट करना है, या अल्फा बीटा में आ सकता है, मिन मैक्स में भी आ सकता है, आपको पाथ
डाल के ना इस तरह ये चीजें करनी आनी चाहिए, तो आपके ये सवाल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।